हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ से आया। तो देखिए, जब तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना, तो ऐसे राजा हुए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा था, शासक था, तो उस समय में दो साम्राज्य अलग हो गए थे। मोहम्मद तुगलक, जिसे बकलौल शासक कहा जाता था, लेकिन पढ़ा लिखा बहुत था, 22 भाषाओं का जानकार था। लेकिन इसके समय में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, दो साम्राज्य क्या हो गए थे, टूट गए थे। पहला टूटा था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा टूटा था बहमनी साम्राज्य। तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो बना वो कैसे बना। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। एक्चुअली क्या था कि विजयनगर साम्राज्य जो था, उस जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा था, तो उस समय में विजयनगर साम्राज्य उसी में था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश में ही इंक्लूड था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ का दो भाई था, जिसका नाम था हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम। इस दोनों भाई को मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया और अपने दरबार में उसको बोला कि तुम कबूल करो, तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो। तो ये दोनों बहुत चालाक था, इसने दोनों इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। लेकिन ये हिंदू था, ये हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम क्या था, हिंदू था। लेकिन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे कहा था, तो ये दोनों कबूल कर लिए थे। इसके बाद इसने कहा कि विजयनगर, मतलब ये जो साम्राज्य था, ये तो टूटने के बाद विजयनगर साम्राज्य बना, लेकिन उससे पहले तो तुगलक वंश में था। तो उसने सोचा कि किसी को वहाँ पे भेजा जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे देख रेख करेगा, उस एरिया को देखेगा। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने कहा कि हुजूर, हमें आप भेज दीजिए वहाँ पे, क्योंकि हमको उस एरिया का आइडिया है कि कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। हमको तो आइडिया है ऑलरेडी, क्योंकि हम वहीं से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए अब देखिए, जिसको पकड़ के वो लाया, इस पर इतना जल्दी बिलीव कर लिया। इतना जल्दी राजा को बिलीव करने नहीं चाहिए था मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दोनों भाई को, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम को, भेज दिया कहाँ, दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र था। एक्चुअली जो आप महाराष्ट्र का भी क्षेत्र देख रहे हैं वो बहमनी साम्राज्य था, और जो आप कर्नाटक का क्षेत्र देख रहे हैं वो क्या था, विजयनगर साम्राज्य था। ये दक्षिण भारत का था एरिया। तो दक्षिण भारत में इस दोनों भाई को भेज दिया। जब दोनों भाई यहाँ आया तो राजा को बोला कि देखिए, हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ संसाधन उससे लिया राजा से, और आया। और उसके बाद बोला कि अब हम अलग साम्राज्य बनाएंगे, जो कि विजयनगर साम्राज्य बनाया। तो मोहम्मद तुगलक तो बकलौल था पहले से ही। तो दोनों भाई हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में। इसे दक्षिण भारत के देख रेख के लिए भेजा गया था, लेकिन ये लोग यहाँ पे आने के बाद फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को धोखा दे दिया, है ना। इसके बाद इनके जो गुरु थे, इनका नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था, विद्यारण्य। और इनके पिता का नाम था संगम, किनके, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के। इसके बाद राजधानी इसने हम्पी को बनाया था। हम्पी यानी कर्नाटक, जो अभी वर्तमान में है, तो वो हम्पी कर्नाटक में है। तो हम्पी को इसने राजधानी बनाया। देखिए, इसमें 4 वंश हुए थे। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए थे, 4 वंश हुए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत एक एरिया है ना, उस एरिया में बहुत सारे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, है ना, बहुत सारे गुलाम वंश, बहुत सारे वंश ने क्या किया था, राज किया था। लेकिन एरिया क्या था, दिल्ली सल्तनत ही कहलाता था, है ना, एरिया दिल्ली सल्तनत ही कहलाता था। वैसे ही यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य एरिया है, और इस पर शासन करने वाले 4 वंश हुए हैं। इसमें पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश, और चौथा था आरवीरू वंश। ये 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश। तो संगम वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संगम वंश में प्रथम शासक हरिहर प्रथम बना था। इसने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। और बहमनी भी इससे टूटा था। एक तो विजयनगर टूट के चला गया, और बहमनी भी इससे अलग हो गया। बहमनी जो था, इसकी स्थापना हुई थी 1347 में, यानी विजयनगर साम्राज्य के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो संगम वंश में पहला प्रथम शासक जो था, उसका नाम था हरिहर प्रथम। इसके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे। सायान नामक विद्वान जो थे, ये वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे, यानी कमेंट करते थे वेदों पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा गलत है, ये है, वो है। तो ये सायान नामक विद्वान किसके दरबार में रहता था, हरिहर प्रथम के दरबार में रहता था, और ये वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। इसके बाद दूसरा उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम, है ना, हरिहर प्रथम का छोटा भाई था बुक्का प्रथम। उसके बाद दूसरा शासक बना था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, यानी वेद के रास्ते पर चलने वाला, है ना, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला कौन था, बुक्का प्रथम। लेकिन हुआ क्या कि इसके समय में जो एरिया था, देखिए, जैसे यहाँ पे विजयनगर है और यहाँ बहमनी है, तो दोनों के बीच में जो ये सेंटर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को लेकर स्टार्ट हुआ युद्ध।
बीच वाले पार्ट को, इसको कहा जाता था रायचूर दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों का क्षेत्र, दो नदियों के बीच में जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, यानी जो रायचूर दोआब था ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, ज़्यादा एरिया बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य चाहते थे कि हम ले ले और विजयनगर साम्राज्य चाहते थे हम ले ले। तो जब राजा था बुक्का प्रथम, उस समय में बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद प्रथम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद प्रथम। तो मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम पर आक्रमण कर दिया, है ना, युद्ध के लिए आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो बुक्का प्रथम हार गया। बुक्का प्रथम क्या हो गया? हार गया। और मोहम्मद प्रथम जीत गया और कुछ एरिया पर, पूरा नहीं, कुछ एरिया पर उसने रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया। तो रायचूर दोआब जो था वो दो नदियों का क्षेत्र होता है, दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र। तो दो नदियों में थे, एक थे कृष्णा नदी और एक था तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे रायचूर दोआब कहते थे। और रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में मार होता रहता था। ठीक है, तो बुक्का प्रथम के समय में कौन आक्रमण किया था? मोहम्मद प्रथम, और इसमें बुक्का प्रथम हार गया। इसके बाद अगला राजा बना देवराय प्रथम। क्या नाम था इसका? देवराय प्रथम। इसने अपने सेना में तुर्क धनुधर को रखना शुरू किया, है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे तुर्क धनुधर, तो तुर्क धनुधरों को रखना शामिल किया था इसने। और इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर निर्माण करवाया था, सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर नहर निर्माण करवाया था देवराय प्रथम। इसके समय में एक इटली यात्री था जिसका नाम था निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी इटली यात्री भारत आया था। तो पूछेगा निकोलो डी कांटी किसके समय भारत आया? तो देवराय प्रथम उस समय में राजा था। इसका बहमनी शासक जो था इसने कहा कि जो मेरा भाई मोहम्मद प्रथम था ये छोटे से एरिया पे कब्जा किया है, हम बड़े से एरिया पे कब्जा करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य था जिसका नाम था फिरोज शाह बहमन। तो बहमनी साम्राज्य का एक शासक था फिरोज शाह बहमन, उसने आक्रमण किया देवराय प्रथम पर। और देवराय प्रथम पर जब आक्रमण किया तो देवराय प्रथम भी हार गया। लेकिन बाद में दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कब्जा किसका हो गया? रायचूर दोआब पर बहमनी का, है ना, बहमनी का कब्जा हो गया। तो बहमनी उस पर राज करने लगे थे, किस पर? रायचूर दोआब पर। इसके बाद आगे चलेंगे तो देवराय प्रथम के बाद दूसरा जो शासक बना था, तीसरा शासक, अगला शासक जो था देवराय सेकेंड, जिसका नाम था देवराय द्वितीय। देवराय सेकेंड जो था ये थोड़ा सा प्रतापी शासक था, खतरनाक शासक था ये। ठीक है, इसने क्या किया था देखते हैं। इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ था। देवराय द्वितीय के समय में सर्वाधिक विकास हुआ था संगम वंश का। इसे हाथी मारने का बड़ा शौक था, है ना, देवराय द्वितीय को हाथी मारने का बड़ा शौक था, इसलिए इसे गज बेटका कहा जाता है ना, गज बेटका कहा जाता है क्योंकि इसे हाथी मारने का बहुत शौक था देवराय द्वितीय को। ये अपने सिंहासन के बगल में कुरान और पुराण दोनों रखता था देवराय द्वितीय। कुरान और पुराण रखने वाला कौन था? देवराय द्वितीय। इसके बाद इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका पे आक्रमण किया और श्रीलंका के कुछ भाग को जीता था। श्रीलंका पे आक्रमण किया, तीसरा शासक बना था ये, श्रीलंका अभियान करने वाला तीसरा शासक था। ऐसा नहीं था कि ये पहला आक्रमण किया था, उससे पहले दो कर चुके थे। पहला किया था राजा राज, नाम था उसका राजा राज, और दूसरा था राजेंद्र प्रथम, जिसे राजेंद्र चोल भी कहा जाता है, चोल वंश के शासक थे राजेंद्र प्रथम। तो इन्होंने भी आक्रमण किया था श्रीलंका पे। तो ये तीसरा शासक था। इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक नामक विदेशी यात्री आए थे, अब्दुल रज्जाक, है ना। इसके दरबार में कहाँ से आए थे? अब्दुल रज्जाक आए थे। इसने मतलाए साहिन नामक पुस्तक लिखी थी, मतलाए साहिन, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है मतलाए साहिन। ये फारसी भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में ये बुक था। तो देवराय द्वितीय अपना जब राजा बने थे तो कुछ एरिया संगम वंश का क्या किए थे? विस्तार किए थे। लेकिन इसके बाद जो था अगला शासक आया मल्लिका अर्जुन, और इसी मल्लिका अर्जुन जब राजा बना तो इसके बाद संगम वंश का बिखराव स्टार्ट हो गया। संगम वंश उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। संगम वंश ज़्यादा डेवलप किया था देवराय सेकंड के समय में, और उसके बाद मल्लिका अर्जुन के समय में ये वंश धीरे धीरे समाप्त के कगार पे होने लगा, है ना, समाप्त होने लगा। तो संगम वंश का पतन शुरू होने लगा। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके बाद अंतिम शासक बना था विरूपाक्ष। अंतिम शासक था कौन? विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष की हत्या कर दिया सालुब नरसिंह ने। देखिए, विरूपाक्ष जो था वो अंतिम शासक था और उसकी हत्या कर दी सालुब नरसिंह ने। और आपको पता है संगम वंश के बाद बना था सालुब वंश। तो सालुब नरसिंह जो हत्या करता है तो उसके बाद अपने नाम पे रखता है सालुब वंश। कौन सा? सालुब वंश। और सालुब वंश उतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि डेवलप नहीं कर पाया अपने आप को। सालुब वंश ज़्यादा दिन चला ही नहीं। सालुब वंश में सब बकलोल शासक हुआ था और सालुब वंश आगे तक नहीं बढ़ पाया। तो सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह को कहा जाता है। और इसके बाद अंतिम शासक थे इम्माडी। क्या नाम था इसका? इम्माडी। और इम्माडी की हत्या किसने कर दी? वीर नरसिंह ने। किसने कर दी? वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह ने हत्या कर दी इम्माडी की, और इसके बाद अपना एक नया वंश स्टार्ट किया, तुलु वंश।
तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश और आरवीडू वंश। देखिए तुलु वंश भी थोड़ा अच्छा वर्क किया था, काम किया था, और आरवीडू वंश भी बकलोल था सब, तो आरवीडू वंश भी उतना अच्छा काम नहीं किया था। तो इसमें देखेंगे तो संगम वंश थोड़ा ठीक ठाक काम किया, सालू वंश कुछ नहीं किया, तुलु वंश फिर करेगा जिसमें कृष्ण देव राय है ना, कृष्ण देव राय आएंगे, बहुत खतरनाक था। कृष्ण देव राय के बारे में कहा जाता है कि जब बाबर मुगल वंश का जब बाबर आया था भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो ये कृष्ण देव राय से डरता था, और अपने आत्मकथा तुजुक ए बावरी में इसने कहा था कि जब मैं भारत में प्रवेश किया तो सबसे खतरनाक राजा कोई था तो वो कृष्ण देव राय था, यानी कृष्ण देव राय की चर्चा उसने की है। और ये किस वंश का था? तुलु वंश का था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे तुलु वंश और आरवीडू वंश के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।